नमस्कार बच्चों, आज हम कृतिका भाग 2 के माता का अंचल पाठ को समझेंगे। पाठ को समझने से पहले हम पाठ का परिचय जानेंगे। देखिए, इस पाठ के लेखक हैं शिवपूजन सहाय और ये पाठ शिवपूजन सहाय जी के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। इसके मुख्य पात्र हैं भोलानाथ, जिनका वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ है, बाबूजी जो भोलानाथ के पिता हैं, मैया भोलानाथ की माता। इस कहानी में लेखक ने माता पिता और पुत्र के प्रेम को दर्शाया है। आइए इस कहानी को समझते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अर्थात जहाँ लड़के होते हैं वहाँ हुड़दंगबाजी मची रहती है, जहाँ बूढ़े होते हैं वहाँ खर्चों में तंगी बनी रहती है। किंतु वृद्धों के इस लोक प्रसंग के विपरीत लेखक ने अपने पिता के मौजी व्यक्तित्व को प्रकाशित करते हुए स्पष्ट किया है कि उनके पिता का साथ उनके लिए लड़कों जैसा ही महत्वपूर्ण था। भोलानाथ को बचपन से ही अपने पिता से अत्यधिक प्रेम था। पिता के साथ वे पूजा पाठ करते तथा पिता उन्हें नहलाते, उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करते। भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन पिताजी उनको भोलानाथ पुकारते थे। पिताजी उन्हें कंधे पर बिठाकर गंगा नदी में ले जाते और गंगा में एक एक कर राम नाम लिखी पर्चियों पर आटे की गोली लपेटकर मछलियों को खिलाते। भोलानाथ को बाबूजी का झूला झुलाना, कभी कभी कुश्ती लड़ना अच्छा लगता। खेलकर भोलानाथ जब घर आते तो पिता के साथ चौकी में बैठकर खाना खाते और खाना खाकर बिना कपड़े पहने ही अपने काठ के घोड़े पर चढ़कर गली में निकल जाते। कभी भोलानाथ की माँ अचानक भोलानाथ को पकड़ लेती और उनके सिर पर सरसों का तेल डालती, माथे पर काजल की बिंदी लगाती, उनकी चोटी बांधती। भोलानाथ पूरे कन्हैया जैसे दिखते और रोते सिसकते बाबूजी की गोद में बैठकर बाहर आ जाते और फिर मित्रों के साथ झुंड में शामिल होकर हुड़दंग मचाने लगते। भोलानाथ मित्रों के साथ तरह तरह के खेल खेलते, चबूतरे पर बैठकर गिल्ली डंडा खेलते और मिट्टी की गोली बनाकर जलेबियां बनाते, मिट्टी के खिलौने बनाते। कभी कभी बारात और जुलूस का खेल भी खेलते। कभी आम की गुठली को घिसते और उसकी सहनाई बनाते और यह सब देखकर बाबूजी प्रसन्न होते। यूँ तो भोलानाथ अपने मित्रों के साथ गांव में कई तरह की शैतानियां करते, परंतु एक दिन एक टीले पर चढ़ गए। भोलानाथ और उनके मित्र चूहों के बिल में पानी डालने लगे। बिल से चूहा तो निकला नहीं, परंतु सांप निकल आया। रोते चिल्लाते भोलानाथ वहां से भाग निकले। उनके मित्र भी बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, किसी का दांत टूटा। भोलानाथ का पैर लहूलुहान हो गया। भोलानाथ दौड़कर घर पहुंचे। उनके पिता हुक्का पी रहे थे। पिता की आवाज़ अनसुनी कर भोलानाथ माँ की गोद में जा छुपे और माँ के आंचल में छिप गए। भोलानाथ के रोते कांपते होठों को देख माँ ने उन्हें गले से लगा लिया। उनके पिता ने भोलानाथ को अपनी गोदी में लेना चाहा, परंतु भोलानाथ ने माँ के आंचल को न छोड़ा। इस प्रकार भोलानाथ को अपने पिता से अधिक प्रेम होने पर भी माता का आंचल ही प्यारा लगा, क्योंकि विपदा के समय माता का आश्रय ही बच्चे को सुहाता है और माता विपत्ति के समय अपने बच्चे को शक्ति प्रदान करती है। आइए इस पाठ में कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ हम जानेंगे। मृदंग, इस पाठ में एक शब्द आया है मृदंग। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। त्रिपुंड,
त्रिपुंड का अर्थ है 3 आड़ी रेखाओं से माथे पर बना तिलक, जैसे भगवान शिव के माथे पर बना है या शिवलिंग पर भी आप लोगों ने देखा होगा। अंठई, कुत्ते के शरीर पर चिपके रहने वाला एक छोटा सा कीड़ा। इस पाठ की कुछ विशेषता है, इसे देखें। देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना गया है। यह संस्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी है। इस कहानी को विस्तार से जानने के लिए आप अपनी पुस्तक का अध्ययन करें।